एक बार फिर उज्जैन की तरफ रुख करेंगे। अनिल बैरागी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महा वैक्सीनेशन अभियान आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर किया गया है, तो क्या लग रहा है आपको कि जो महा वैक्सीनेशन अभियान यहाँ पर आयोजित किया गया है वो सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अनुष्का, जिस तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून और सुबह तकरीबन 9:30 बजे से जो कोरोना महा वैक्सीनेशन की जो प्रारंभिक जो बरसपुर जो इस तरह से प्रारंभिक शुरुआत की गई है, तो जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से ये जितना कारगर सिद्ध होगा उतना सबके लिए महत्वपूर्ण है। और यह कारगर सिद्ध तब होगा कि जब अंतिम से अंतिम छोर तक का जो युवा है वो कहीं चूके ना, छूटे ना, तभी यह जो एक अभियान जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन का महा वैक्सीनेशन का जो अभियान चलाया गया है, तो निश्चित रूप से कोई छूटेगा ना और कोई चूकेगा ना। और इस तरह से सुरक्षा कवच पूरा जो है अपने ओर में जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष को ले लेगा, तो जो तीसरी लहर जो आने वाली है यह बिल्कुल यहाँ कहा जाना बिल्कुल सही होगा कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही अगर सुरक्षा कवच और इन सब तमाम चीजों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो तीसरी लहर बिल्कुल नाकाफी और बिल्कुल जिस तरह से पड़ेगी उससे पहले ही वो खत्म हो जाएगी। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि जब भी कुछ तरह की कोई लहर आती है, जैसे जाहिर सी बात करें कि किसान भी तो जिस तरह से पानी आने से पहले वो किसान अपनी खेत की पाल बांध लेता है तो उसका नुकसान नहीं होता है, उसी तरह से जो तीसरी लहर आएगी और उसके पहले ही हर 18+ का युवा, हर उस तबका उसके आने से पहले ही अगर वैक्सीनेशन लगवा लेता है, सुरक्षा कवच अपना लेता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए तीसरी लहर अगर वो प्रारंभिक तौर पर अगर प्रारंभी होती है तो वही की वही नष्ट नाबूद और निष्क्रिय हो जाएगी, जिसके लिए पूरी देश की जनता, पूरे भारतवर्ष की जो आम जनता है वो इस लहर में जो बढ़ चढ़कर जिस तरह से उसको खत्म करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो तीसरी लहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और वहां पर वहीं एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि चूंकि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला बाबा महाकालेश्वर की नगरी, तो यहाँ पर इस वैक्सीनेशन को लेकर पूरे जिला आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा इतनी बारीकी और इतनी महीनता से इस पूरे बारीक बिंदुओं पर नजर डाल रहा है कि कोई भी चीज थोड़ी सी भी ना चूके ना और कोई भी युवा इस वैक्सीन को लगाने से रुके ना, क्योंकि महाकाल मंदिर में भी अगर कोई भी 28 तारीख के बाद जिस तरह से पट खुलेंगे तो वहां भी एक गाइडलाइन जारी की गई है कि बगैर वैक्सीन लगाए वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, वो चाहे आम नागरिक हो या श्रद्धालु हो या चाहे कोई VIP क्यों ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महाकाल की नगरी पूरे जिले में भी वैक्सीनेशन जो है कालों के काल बाबा महाकाल और इस कोरोना काल का किया है इनने बिल्कुल अंत। तो यहाँ पर कहा जाना बिल्कुल सही होगा कि जिस तरह से ये वैक्सीन जो लगाया जा रहा है और इसको लगाने के साथ में ही आज जो लक्ष्य दिया गया है 75,000 पूरे उज्जैन जिले में, तो ऐसे लग रहा है तस्वीरों को देखकर कि शाम तक जो है लक्ष्य जो टाइम दिया गया है, जो ड्यूरेशन जो इनको दिया गया है, उससे पहले ही लक्ष्य जो है निर्धारित रूप से तमाम स्वास्थ्य अमले की टीम, जनप्रतिनिधि के उत्साह से इसको पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल। एक बार फिर बुरहान